क्या आप जानते हैं कि अगर आपने अमेरिका में अपने ही स्टोर पर चोरी करते हुए किसी को पकड़ लिया तो अगले आरोपी में आपका भी नंबर हो सकता है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे ही भारतीय स्टोर ओनर्स की जिन्होंने चोरों को पकड़ने की कोशिश की लेकिन खुद ही किडनैपिंग, असॉल्ट एंड रॉबरी जैसे गंभीर केसेस में फंस गए। कुछ को जेल हुई, कुछ पर भारी जुर्माना लगाया गया और एक तो ऐसा केस था जिसमें उस व्यक्ति को डिपोर्ट करके भारत भेज दिया गया। इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे शिवम पटेल और अनिल सिर्फ एक चोरी को रोकने की वजह से जेल पहुंच गए, कैसे कैंटकी में कौशल पटेल पर लगे किडनैपिंग के आरोप और कैसे दो गुजराती स्टोर ओनर्स की गोली लगने से मौत हो चुकी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। तो आज की इस खबर में उन भारतीयों के लिए एक बड़ी वार्निंग है जो कि अमेरिका में अपना स्टोर या कोई छोटा मोटा बिजनेस चला रहे हैं, क्योंकि अमेरिका में चोर को पकड़ना कभी कभी खुद के लिए जेल का रास्ता भी बन सकता है, जैसा कि इन केसेस में देखने को मिला है। जी हाँ, इंडिया में अगर कोई चोर पकड़ा जाए कई बार उसे लोग खुद ही सबक सिखा देते हैं, लेकिन अमेरिका में अगर आपने चोर को पकड़ लिया, मार दिया या बंदूक दिखा दी तो अगला नंबर आपका भी हो सकता है जेल जाने का। तो ये ताजा केस है जॉर्जिया के मेरिटा शहर से, जहां एक गुजराती लिक्वर स्टोर ओनर शिवम पटेल और उनके साथी अनिल याग्नाती को पुलिस ने आर्म्ड रॉबरी एंड किडनैपिंग जैसे गंभीर आरोप में अरेस्ट कर लिया है। तो क्या है पूरा मामला, इसके बारे में आपको पूरा बताते हैं। दरअसल इन लोगों ने अपने स्टोर में पहले चोरी कर चुका एक आदमी को दोबारा आते हुए देखा, उसे पकड़ लिया गया, बंदूक दिखाई और स्टोर में बिठा लिया। बाद में पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस को बुलाया, लेकिन उस चोर ने पलटकर इन पर किडनैपिंग एंड गन थेफ्ट का आरोप लगा दिया। पुलिस ने जांच की और कुछ तथ्य को सही मानकर उल्टा स्टोर ओनर्स को गिरफ्तार कर लिया। ऐसा ही एक सिमिलर केस जनवरी 2025 में भी देखने को मिला था। कैंटकी में कौशल पटेल नाम के गुजराती स्टोर ओनर ने एक पुराने चोर को पकड़कर पीटा। इसके अलावा पेपर स्प्रे भी किया। नतीजा निकला असॉल्ट और किडनैपिंग के चार्जेस। जी हाँ, उस पर किडनैपिंग और असॉल्ट दोनों के चार्जेस लगा दिए गए। वो कुछ समय जेल में रहा और $75,000 के बॉन्ड पर रिहा हुआ। अब आप ये सोच रहे होंगे कि चलो ये लोग फिर बच तो गए, लेकिन हर कोई इतना लकी नहीं होता। वर्जीनिया में पिनाकिन पटेल नाम के एक स्टोर ओनर को अप्रैल 2025 में एक चोर ने गोली मार दी जब उन्होंने उसे पकड़ने की कोशिश की। और इससे पहले अगस्त 2024 में मैनिक पटेल, जो कि वडोदरा के रहने वाले हैं, लूट के दौरान गोली लगने से उनकी जान चली गई। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या अमेरिका में सेल्फ डिफेंस अलाउड नहीं है? तो इसका जवाब है हाँ, लेकिन बहुत सारे इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस लागू होती है। अगर आप किसी को गोली मारते हैं या काबू करते हैं तो कोर्ट में आपको साबित करना होता है कि वो सिचुएशन जानलेवा थी और आपने सिर्फ डिफेंस के मकसद से काम किया। अगर ऐसा नहीं कर पाए तो आप पर एक मर्डर, असॉल्ट या किडनैपिंग जैसे केसेस लग सकते हैं। और अगर आप अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट हैं, यानी कि आपके पास प्रॉपर लीगल स्टेटस नहीं है, तो ऐसे क्राइम डिपोर्टेबल ऑफेंस की कैटेगरी में आते हैं। आपको ना सिर्फ जेल हो सकती है बल्कि आपको डिपोर्ट भी किया जा सकता है। जैसे कि कुछ साल पहले एक अहमदाबाद के युवक को सिगरेट चुराने वाले के पीछे चाकू लेकर दौड़ने पर गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में उसे डिपोर्ट कर दिया गया। इसके अलावा यूएस की पुलिस, एफबीआई एंड कम्युनिटी एडवाइजर सभी बोलते हैं कि अगर कोई स्टोर में लूटपाट करे या चोर घुसे तो उसे पकड़ने की कोशिश बिल्कुल मत करो। अगर आपके पास हथियार है तो वो मांगे, शांति से दे दो और पुलिस को कॉल करो। अमेरिका में कानून को हाथ में लेना मजाक नहीं है। एक छोटी सी गलती आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बनी रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।